ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में युवाओं का भविष्य पूरी तरह से लीक हो चुका है? आज देश का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा क्या है? सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक और महाधान। छात्र सालों साल तैयारी करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ कैंसिलेशन और धोखा। इसी तानाशाही, निकम्मेपन और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी। हम इस देश से प्यार करते करते मर जाएंगे, लेकिन गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरठ की इस क्रांतिकारी धरती पर पदयात्रा के 5वें चरण के पहले ही दिन संजय सिंह ने बीजेपी सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। आज हम उनके इस तीखे भाषण की एक एक परत खोलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने बीजेपी के खोखले राष्ट्रवाद को सरेआम बेनकाब किया है। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस वक्त पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है, बेरोजगारी और परीक्षाओं में धांधली। संजय सिंह ने बताया कि जब वे अपनी यात्रा के दौरान प्रयागराज और अन्य जगहों पर पहुंचे तो उन्हें हजारों की तादाद में ऐसे नौजवान मिले जो रो रहे थे और काफी परेशान। और जो लोग पहली पदयात्रा में थे उनको याद होगा, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान हमारे साथ जुड़ा, जिसकी कल्पना भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं थी। भारी संख्या में लोग आए। मैं जहाँ रुका था वहाँ भी लोग मिलने आए, नौजवान आए मुझसे मिलने। कोई कह रहा था इस परीक्षा में पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा था उस परीक्षा में पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में धांधली होती है, कोई कह रहा था लेखपाल के सिलेक्शन में धांधली होती है, कोई कहता था दरोगा के सिलेक्शन में धांधली हो गई, कोई कहता था पुलिस के सिलेक्शन में धांधली हो गई। अभी तो हमारे साथी जिक्र कर रहे थे वकीलों के परीक्षा में धांधली हो गई, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, वहां ऐसे भी नौजवान मिलने आए जिन्होंने बताया जज के परीक्षा में पीसीएस जे में भी धांधली हो गई। साहब, उत्तर प्रदेश में कोई एक परीक्षा हो तो कहे, यहाँ तो पूरी लिस्ट है। पुलिस भर्ती में धांधली, लेखपाल भर्ती में धांधली, दरोगा भर्ती में धांधली, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में धांधली और तो और न्याय देने वाली पीसीएस-जे परीक्षा में भी महाधांधली। संजय सिंह ने सीधे बीजेपी सरकार की छाती पर चढ़कर सवाल पूछा कि आखिर हर परीक्षा का पेपर लीक कैसे हो जाता है? कौन है ये नकल माफिया और इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है? जब युवा रोजगार मांगते हैं तो बीजेपी सरकार के पास देने के लिए क्या होता है? सिर्फ नफरत का चश्मा। संजय सिंह ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हर चुनाव में हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान पर करारा तंज कसते हुए कहा, पीएम चुनाव में आकर पूछते हैं कि कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं। संजय सिंह ने दहाड़ते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री आपको शमशान देने की सोच रखता है वो आपके बच्चों को कभी स्कूल और अस्पताल नहीं दे सकते। वो ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारे गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो नहीं पूछ रहा है तुम्हारे गांव में अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं पूछ रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक तुमको सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वो पूछ रहा है शमशान होना चाहिए कि नहीं। जो प्रधानमंत्री तुमको शमशान देने की सोच रखता है वो तुम्हारे बच्चों को कभी स्कूल और अस्पताल नहीं दे सकता, याद रखना। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी जब वोट मांगती है तो स्कूल, मुफ्त बिजली, पानी और अच्छी शिक्षा के नाम पर मांगती है। बीजेपी खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी बताती है, लेकिन संजय सिंह ने जो आंकड़े रखे हैं वो आपकी आंखें खोल कर रख देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम 993 और गरीब मजदूरों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर्स के दाम 261 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। संजय सिंह ने पूछा कि क्या ये महंगाई सिर्फ मुसलमानों के लिए है या फिर नहीं। इस आर्थिक मार को झेलने वाली 80% आबादी देश के हिंदुओं की है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ये वो स्कूल है जहां गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के बच्चे नमक रोटी खाकर पढ़ते थे। बीजेपी सरकार ने इन स्कूलों को बंद करके गरीबों से शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया है। जो लोग बुलडोजर कार्रवाई पर तालियां बजाते थे उनके मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए संजय सिंह ने कहा, काशी में सड़क चौड़ीकरण और अयोध्या में विकास के नाम पर
सबसे ज्यादा घर और दुकानें हिंदुओं की तोड़ी। उन्होंने जनता को आगाह किया कि याद रखना, पहले बुलडोजर किसी और पर चलता है तो बाद में वो आपके अपने घरों तक भी आ जाता है। इस भाषण के अंत में संजय सिंह ने सच्चे हिंदू और सच्चे मुसलमान की परिभाषा सिखाई। उन्होंने कहा कि सच्चा हिंदू वो है जिसके दिल में करुणा, दया और वसुदेव कुटुंबकम की भावना हो, और सच्चा मुसलमान वो है जो नफरत या आतंकवाद का समर्थन न करे। दोस्तों, ये संजय सिंह की पदयात्रा का 5वां चरण है जो मेरठ से गाजियाबाद तक जा रहा है। इससे पहले वे सरयू से संगम, रामपुर से अमरोहा, मिर्जापुर से काशी और आगरा से मथुरा तक की यात्राएं पूरी कर चुके हैं। तमाम बंदिशों और मुकदमों के बावजूद आम आदमी पार्टी का ये काफिला रुक नहीं रहा है और संजय सिंह ने युवाओं से इस पदयात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। अब सवाल यह है कि क्या देश का युवा इस बार अपनी डिग्री बचाने और पेपर लीक माफिया को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतरेगा? इस पूरी गुंडागर्दी और पेपर लीक पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी भड़ास सब कुछ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।